Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आप जिनके लिए आज इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, ठीक है, उसका हकीकत क्या है, क्या सच्चाई है, ठीक है, और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा, आप भी क्या फील करते हैं वो भी हम देखेंगे। So it will be a timeless reading, collective reading for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम देखने की कोशिश करेंगे उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उसके बाद हम आपका भी चेक करेंगे एंड लास्ट में हम चेक करेंगे आपके लिए गाइडेंस। ओके, सो प्लीज लास्ट तक देखिएगा, इस रीडिंग को प्लीज क्लेम कीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। सो आप उस दौरान अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। फर्स्ट कार्ड इज लव। ओके, वेल डन। टेक ऑफ योर मास्क। सेक्सुअल आर्ट्स। वी डू हैव द सोलमेट। वाओ, दैट्स नाइस। Alchemy, 25 number that is 7, 28 that is 10, 11 that is 2, 11 33 इस तरह का मास्टर नंबर्स आप देख सकते हैं। 14 41 इस तरह का भी देख सकते हैं। 5 इज इम्पॉर्टेंट, 6 इज इम्पॉर्टेंट, 2 इज इम्पॉर्टेंट, 10 इज इम्पॉर्टेंट, 7 इज इम्पॉर्टेंट। जुलाई मंथ, अक्टूबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल एंड मई आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ऑल राइट। तो मुझे लग रहा है अगर मैं इनकी करंट एनर्जीज को देखूं या फीलिंग्स को देखूं, चाहे जो भी हो, ये इंसान इस तरह से सोच रहे हैं, शायद ये काफ़ी, ठीक है, आपसे अटैच्ड है, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये इंसान इधर तो आपके फोटोज चेक कर रहे हैं, आपके प्रोफाइल फोटोज या डीपी व्हाटएवर यू से, ठीक है, आपके पोस्ट चेक कर रहे हैं, आपके वीडियोस चेक करें। अगर आप वीडियोस पोस्ट करते हैं तो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, आपको स्टॉक किया जा रहा है, लेकिन मुखौटा पहन के, ठीक है, अननोन आईडी यूज़ करके या अपने फ्रेंड्स का आईडी यूज़ करके वो ऐसा कर रहे हैं। करने के पीछे यही है कि वो आपके, ठीक है, बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान ऐसे है कि कुछ ऐसे घटनाएं, ठीक है, उनके साथ पास्ट में हुआ था जिनके बाद, ओके, जिसके बाद उनको किसी के ऊपर 100% बिलीफ नहीं है। ओके, उनको हमेशा लगता है कि दुनिया एक मुखौटे के ही पीछे रहती है और सच्चाई और हकीकत जानना उनका हक है। सो दिस पर्सन इज लाइक दैट। यहाँ पे मुझे कुछ साइंस इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे पाइशिस। ओके, मैं बाद में टैरो से देख लूँगी, फिर भी वाटर साइंस आर इम्पॉर्टेंट। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा दैट इज फायर साइन इम्पॉर्टेंट। कुंभ, मिथुन, तुला राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे है सजिटेरियस, धनु राशि। यहाँ पे है एयर फायर साइंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, अगर कोई साइन नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे ओरेकल कार्ड से। आप पहले एनर्जीज चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, चाहे जितना भी कंफ्यूजन के बादल हो, चाहे जो भी हो, इनका अल्टीमेट कंफर्ट जो होता है ना, देखो बिस्तर पे अगर हम लोग लेटते हैं विदाउट अ पिलो, अगर पिलो नहीं है, ठीक है, साइड पिलो भी चाहिए होता है, तो उससे बिना कंफर्ट नहीं आता है, राइट। अगर हमें बोल दिया जाए कि आप नीचे सो जाओ, नीचे सो जाने से अच्छा होता है कि हम बिस्तर के ऊपर सोए, क्योंकि हमें कंफर्ट मिलता है, राइट, फ्रॉम द मैट्रेस। तो कहीं ना कहीं पे आपको छू के, आपके साथ बात करके, आपके साथ अपना फीलिंग्स को शेयर करके ये इंसान, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महसूस ऐसा करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सेफ जगह पे है। मतलब ऐसा है कि वो सोचते हैं
दुनिया का सेफेस्ट प्लेस, मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है, खास जगह, सबसे ज़्यादा सेफ जगह वो है आप, ठीक है। चाहे वो आपसे लड़ाई करे, झगड़ा करे, ठीक है, जो भी करे, आपसे मनमुटाव हो, लेकिन टेलीपैथिकली भी आप लोग कनेक्टेड हो। ये इंसान बहुत ज़्यादा, अगर मेल है तो बहुत सॉलिड इनके बॉडी हो सकते हैं, इनके बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, चिजल्ड बॉडी जिसको कहते हैं। थोड़ा सा एवरेज लेंथ से ज़्यादा उनका हेयर हो सकता है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो सकते हैं, ठीक है। और अगर ये फीमेल है तो ये इंसान, मतलब जो भी है, काफ़ी फेयर कम्प्लेक्शन हो सकते हैं, या ये बहुत ज़्यादा इनके स्किन जो है काफ़ी सॉफ्ट हो सकते हैं, ग्रेइश हेयर हो सकता है, या ब्लैक, थोड़ा सा कर्ली नीचे की तरह, एवरेज टू शोल्डर लेंथ हेयर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उनको फूल पहनना पसंद है, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, या आपको भी हो सकता है, आपको फूल पहनना बहुत पसंद है अपने बालों में। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा, आई टोल्ड यू ना कि जितना भी दूर भागने की कोशिश करे आपसे, आना तो है ये आप ही के पास, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ये इंसान, जिस तरह से बोला जाता है ना, अगर कोई एनिमीज, मतलब अगर कोई भी शत्रु अटैक करे और सबसे ज़्यादा बच्चा जो है, ठीक है, अपने माँ की गोद में ही वो महफूज रहता है, राइट, उसी तरह से वो आपके आसपास होते हैं। इवन आप भी इनके आसपास होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मोरल स्ट्रेंथ मिलता है, राइट। तो इंसान चाहे जो भी आपको, शायद पब्लिकली आपको अपोलॉजी मांगे, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। शायद उनको कोई आंखों में पट्टी पड़ा रहा था, या कुछ भी उनके मतलब इस तरह से उनको कन्विंस किया कि वो आपके अगेंस्ट में जाके बात करे, तो ये सारे चीज़ अभी हटने वाला है, ठीक है। वो आपको ऐसा मानते हैं कि आप सिंपल हो लेकिन आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ठीक है। एल्केमिस्ट कौन होते हैं? एल्केमिस्ट वही होते हैं जो सिंपल चीज़ों को भी कुदरत का करिश्मा बना दे, ठीक है। आपके अंदर वो जादुई शक्ति है, आपके अंदर वो कैरिस्मेटिक पावर है, आपके अंदर वो चार्म है, आपके अंदर इनोसेंस है, जो वो डेफिनेटली मानते हैं। और इसीलिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील करने के लिए ही वो आपके साथ अभी तक, मुझे लग रहा है कि वो आपको ना भूले हैं, ना कभी भूल पाएंगे, ना वो भूलने की भी कोशिश करते हैं। अगर करते भी है तो भी दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन ना, यू कैनॉट जस्ट गेट डिटैच्ड लाइक दैट। आप ऐसे ही डिटैच फील नहीं हो सकते, ठीक है। आप भी चाहे लाख कोशिश करो, इनका एक झलक आपको मिल जाए तो आपका पूरा दिन बन जाता है, राइट। और दूसरा जगह पे ऐसा ही होता है, आपके भी डेट ऑफ बर्थ या कुछ आपसे रिलेटेड कुछ नंबर्स उनको, या लेटर्स, आपके अक्षर उनको भी दिखाई देता होगा और आपको भी दिखाई देता होगा। और हो सकता है कि एक एंगेजमेंट रिंग आपके हाथों में है, ठीक है, शायद उनके साथ आपका एंगेजमेंट हुआ था कुछ लोगों के लिए, तो भी आपको वो चीज़ याद दिलाते हैं। कभी कभी हो सकता है कि उन्होंने, ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ लोगों का एंगेजमेंट ब्रेक हो गया है, लेकिन वो एंगेजमेंट रिंग देख के ही, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, नाउ लेट मी सी कि एक्चुअली में क्या फील करते हैं। आई डू फाइंड दैट दिस इज ऑलवेज अ, यू कैन से दैट अ स्पेशल कनेक्शन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कनेक्शन, जहाँ पे फिजिकल भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे स्पिरिचुअली यू आर ऑल्सो कनेक्टेड एंड यू आर कनेक्टेड ऑल्सो टेलीपैथिकली। ये एक प्लेटोनिक कनेक्शन है, ठीक है। सो देख लेते हैं कि उनके वो एक्चुअली क्या फील करते हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए आपका रिसेंट शायद मुलाकात हुआ है और कुछ ही समय में आप लोग काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हो। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जिनके लिए सोच रहे हैं उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, मोमेंट टू मोमेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द रिबेल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का एनर्जी वहाँ पे नहीं था, अभी यहाँ पे चला आया है। ओके, द बर्डन, ब्रेक थ्रू, यहाँ पे रख देते हैं।
exhaustion, here's fire signs, completion. 6 of cups, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सारे साइंस आ चुके हैं, फिर से बोलने का जरूरत नहीं है। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी इम्पोर्टेंट है। 6, 9, 21 दैट इज 3 इज इम्पोर्टेंट। 3, 6, 9 यहाँ पे आ चुका है। 3, 6 and 9, वाओ दैट्स अमेजिंग। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इंसान, ठीक है, मुझे लग रहा है पहले वो शायद बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे, पर धीरे धीरे वो एटीट्यूड, वो बिहेवियर उनका चेंज होते जा रहा है। कोई भी उनको रोकने की कोशिश करे इस रिलेशनशिप में, कोई रोक नहीं सकता आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है इनकी स्पिरिट जो है, ठीक है, इनकी आत्मा जो है बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनिस्ट हो चुका है। रेवोल्यूशनिस्ट कौन होते हैं, ठीक है, जो हम हमेशा अत्याचार के खिलाफ या कोई अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। दे आर कॉल्ड द रेवोल्यूशनिस्ट, ठीक है। कुछ भी गलत दिखा तो वो लोग अगेंस्ट में जाते हैं। दे आर कॉल्ड रेवोल्यूशन। उनके अंदर दम होता है, उनके अंदर पावर होता है, वो बहुत ज़्यादा फियरलेस होते हैं। तो अगर आपके इंसान इस तरह से नहीं थे कि उनके अंदर कोई गट्स या स्टैमिना नहीं था आपको फेस करना या सोसाइटी को फेस करना, तो मुझे लग रहा है उनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस तो मिल ही रहा है, उनको आगे बढ़ने का पावर मिल रहा है, ठीक है, ताकत उनको मिल रहा है। पहले से ही वो अपने परिवार का बोझ संभालते आए हैं, वो अभी और नहीं होगा। उनके परिवार उनको ही सिर्फ पॉइंट आउट करते हैं, ब्लेम करते हैं और उनसे फायदा भी उठाते हैं। ये सब चीज से वो बाहर निकलेंगे, आई एम टेलिंग यू। वो सारे चीज से, सारे बंधन से उसको ब्रेक कर देंगे। वाई? यू नो, बिकॉज दे वांट फ्रीडम इन देयर लाइफ। ये इंसान ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, लेकिन अपने परिवार के सामने बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये सब चीज़ उनको बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, प्रेशर्स दे रहे हैं, और इस प्रेशर में जीना उनके बस का बात नहीं है। कभी कभी उनको लगता है अपना लाइफ एंड करे, ठीक है। इतना ज़्यादा एक मैकेनिकल दुनिया हो चुका है उनके लिए। वही रोज़ रूटीन वर्क करो, पैसा कमाओ, अपने परिवार को पैसा दो और सिर्फ अपने लिए ही बोझ संभालते रहो। दे कैन नॉट हैंडल द प्रेशर राइट नाउ। या ऐसा भी हो सकता है उनका एम्बिशंस उनको खुद लेके डूब रहा है। वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, जिस वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको नेग्लेक्ट किया, या कोई और ट्रैप में ये जाके फंसे। क्योंकि ट्रैप ही दिख रहा है ना मुझे, बंधन, ये जो बंधन है, ये जो बेरिया है, ठीक है, उनको फंसा के रखा था। दिस इज लाइक द रिबल, दे आर नॉट रेडी, दे वांट टू कम आउट ऑफ दिस जोन। यहाँ पे आप हाथ देख रहे हो, दिस इज लाइक द, यू कैन से दैट इविल हैंड्स, कि कहीं ना कहीं पे उनको रोक रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर समझते थे और उनको लगता था कि दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो हासिल वो नहीं कर सकते, चाहे वो ऐशो आराम हो, चाहे वो कोई लड़का या लड़की, कुछ भी हो। उनके लिए सब कुछ इजी था, इट वॉज वेरी इजी। बट एक दिन जैसा बोला जाता है कि आप भागते भागते कितना दौर तक जाओगे, ठीक है। आपको इसलिए स्लोली काम लेने चाहिए, बट उन्होंने स्लो नहीं किया। वो फिर बढ़ाते गए, अपना बिजनेस बढ़ाते गए, ट्रैवल करते गए, बहुत ज़्यादा कनेक्शंस उन्होंने बिल्ड किया, और उसी में वो दलदल में फंस गए थे। दलदल में अगर कोई फंस जाता है तो वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो दलदल में फंसने की वजह से अभी उनके अंदर हिम्मत आई है। आप बोल सकते हो दिस इज लाइक अ डिवाइन ब्लेसिंग, कि वो इस माया जाल से तोड़ के, ठीक है, आपके साथ एक लाइफ कंप्लीट देखना चाहते हैं। So they want to make your life complete and they also want to make their life complete. खुद के जीवन भी पूर्णता और आपके जीवन में भी वो पूर्णता लेके आना चाहते हैं, ठीक है। आपको जिस तरह से उन्होंने तोड़ा था उसी तरह से आपको, ठीक है, वो भरना चाहते हैं। अगर ये आपके साथ हाल ही में मुलाकात हुआ है तो आप एक चीज़ मान लो, अपने पुराने तकलीफ़ों को आप भूल जाओगे इस इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि ये किसी भी हालत में आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज दे सी यू इन देयर ड्रीम्स। मुझे लग रहा है उनको ऑलरेडी पता चल चुका है, ठीक है, कि आप ही उनके लिए बने हो, एंड दे ऑलरेडी सी ड्रीम्स अबाउट यू। में भी आपको भी कभी कभी ड्रीम्स आते हैं और आपको भी कभी कभी कुछ अजीब सपना आता है उनके संबंधित, उनके घर वाले संबंधित,
या हो सकता है आपको आग दिखता है या स्नेक्स दिखता है, या कहीं ना कहीं पे आपको दिखता है कि आप कैद हो किसी जगह पे, ठीक है, आप आज़ाद हो रहे हो, आप उड़ रहे हो, आप फ्री हो रहे हो, इस तरह का सपना आपको दिखाई देता होगा। आपको दिया, कैंडल्स, इसके भी सपने दिखाई देते हो। देखो ये किस लिए हुआ, ये अवेयरनेस के लिए। मैंने आपको बताया था, ये कार्ड मैंने देखा भी नहीं तब। ये ऐसा हुआ कि उनके आत्मा, उनकी जो चेतना है वो जाग रहा है, ठीक है। अंतरात्मा जिसको बोला जाता है कि आत्मा सब कुछ जानती है, आत्मा भी जाग रही है। कुंडलिनी अवेयरनेस, जहाँ पे कुंडलिनी बेस कॉर्ड से, जहाँ पे हमारे स्पाइनल कॉर्ड है उसके बेस में, दैट इज मूलाधार चक्र में कुंडलिनी रहते हैं कॉइल होके। फिर उसको वो जब धीरे धीरे क्राउन चक्र तक जाते हैं तभी अवेयरनेस आती है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन को डिवाइन गाइडेंस या वो ऐसा कुछ करते हैं, थेरेपी, हीलिंग, व्हाटएवर, कि उनको इस तरह का बदलाव आप होते हुए दिखोगे उनके एटीट्यूड में, जो कल्पना से परे है। दलदल में फंस गया वाला इंसान कैसे आपके जीवन में वापस आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो लेट मी सी। यहाँ पे मुझे जरूरी नहीं है देखना व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन, बिकॉज नेक्स्ट एक्शन में कंप्लीशन ही है। वो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से, क्योंकि वो उनको आपका मेमोरीज बहुत ज़्यादा, ठीक है, इफेक्ट कर रहा है। सो व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू, आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? फोकस 14 नंबर, वहाँ पे भी 14 है। किसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 14, 23rd हो सकता है, 5th हो सकता है, 27 इज इम्पोर्टेंट, 4। सो 14, 44 इस तरह का भी एंजल नंबर्स आपको दिखाई दे सकता है। 2020 जजमेंट कार्ड, आपको अपने सिर्फ और सिर्फ जिसको बोला जाता है सहस्त्र, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना, सेल्फ स्टडी करना, एनालाइज करना, ठीक है, और सारे कांटों को रिलीज कर देना। इट्स लाइक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, पूरी तरह से जो आपको चुभ रहा है। अगर आपको ये रिश्ता भी चुभ रहा है, बाय चांस आपको लगता है नहीं मैं इस इंसान के पास और वापस नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, आप उसको खत्म कर सकते हो। यू कैन रिलीज, ठीक है, एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिलीज भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहोगे। 4 ऑफ वैंड्स जैसा एनर्जी है स्टेबिलिटी का, आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ यूनिवर्स आपके ऊपर डिसीजन को दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है 20 का कार्ड, जजमेंट, ब्यूटी, अंदरूनी ताकत हमेशा देखने चाहिए। अंदरूनी खुश, मतलब जो अंदरूनी जो प्यार है वो हमेशा फ्रॉम, अगर कोई आपको बताएगा आई लव यू, आई जस्ट मिस यू लाइक एनीथिंग, ठीक है, और जब आप बोलो कि मेरा कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मैं फाइनेंशियली नहीं बोल रही, मेरा कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप मुझे सपोर्ट करो, तो ये आपको भूल जा रही है, आपको नेग्लेक्ट करे, तो वो किस तरह का, तो फिर वो दिखावा है, राइट। सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे रीबर्थ होगा कनेक्शन में कुछ लोग के लिए, और कुछ लोगों के लिए शायद आप ऐसे ही सोचोगे कि मैंने जो भी किया मुझे उसको भूल जाना चाहिए और मुझे एक नई दुनिया में प्रवेश करना चाहिए। मे बी एक न्यू कनेक्शन आपके लिए है, जिनके लिए भी आप देख रहे हो सकता है कि आप अपना पास्ट कनेक्शन छोड़ना चाहते हो। सो यू कैन रिलीज, क्योंकि जो कांटा आपको चुभता है उस कांटे में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है, अगर आपको एक्सेप्ट करना है यू कैन एक्सेप्ट, और ये पर्सन भी आपको अपने जीवन में वेलकम करना चाहते हैं। ओके, सो गाइडेंस बहुत ज़्यादा खास है, ठीक है, एंड डेफिनेटली इट सेज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है खुद के अंदर झांक के देखना कि आपका डेवलपमेंट कहाँ तक हुआ है, आप कितना तक हील्ड हुए हो, आप कितना तक अवेयर हो चुके हो, वरना ये गलती फिर से दोबारा, ठीक है, लौट के आपकी ज़िंदगी में आएगा, ठीक है। अगर आप अभी से कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालते हो, अगर आप समझते ही नहीं हो कि रिलेशनशिप में ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, आप इंसान को पहचान नहीं पा रहे हो, सो कहीं ना कहीं पे आपको अंदरूनी जो है, ठीक है, यू शुड डू सेल्फ स्टडी, यू शुड डू, यू कैन से यू शुड हैव सेल्फ अवेयरनेस। आपके टैलेंट्स का आपका खुद को अप्रिशिएट करने चाहिए। अगर हम खुद के टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लोग भी हमारे टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं करते हैं।
You should think that I am the best, then people will think you are the best. आप खुद को रेस्पेक्ट नहीं दोगे, लोग भी रेस्पेक्ट नहीं देंगे। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपके पार्टनर आपको रेस्पेक्ट देंगे जब तक आप खुद को रेस्पेक्ट ना दे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ना कि आपके जिंदगी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जिसको जो करना है करने दे, आप खुद को डेवलप करें। हमेशा मैं यही बोलते रही हूँ आपको, ब्यूटी एंड कॉन्फिडेंस ओके इज योर की, सो यू शुड यूज दैट। इनर ब्यूटी का बात कर रहे हैं हम, आउटसाइड ब्यूटी का बात नहीं कर रहे हैं। आप अंदर से सुंदर हो, खूबसूरत हो, और आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर एक क्रिएटिव साइड मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा आर्ट व क्रिएटिव इंडस्ट्री में जा सकते हो, ठीक है। सो यू शुड वर्क इंडिपेंडेंटली, खुद इंडिपेंडेंट बनो, देखो सब कुछ सही हो जाएगा एक दिन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. Sexual truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.